मेरे ख्याल में ज़िंदगी में ना चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं होता कि हम अपने घर पे ढेर सारा नया नया हर बार नए फर्नीचर लेकर आएं, ढेर सारे ऑर्गेनाइजर्स लेकर आएं, ढेर सारी नई नई चीज़ें लाकर अपने घर को भर दें। लेकिन कभी कभी ना वही चीज़ें पुरानी होती हैं, बस उनकी जो जगह है ना उसको अगर तब्दील करके रखें ना तो घर बड़ा रिफ्रेश लगता है, नया लगने लगता है और मूड भी बड़ा फ्रेश रहता है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने जा रही हूँ। तो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। अब देखें, ये जो मनी प्लांट है ना, ये पता नहीं कितना ग्रो हुआ है। मैंने इसमें बहुत सारी कटिंग्स ली हैं, अपने घर पे भी लगाई हैं, बहुत सारी गिफ्ट भी कर देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा अब ना उलझ गया था। ऊपर इसमें सेंटर में जो पाइप लगा होता है ना उसके ऊपर नारियल के जो छिलके लगे होते हैं ना, तो वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ गए थे और ये बिल्कुल उलझ गया था। तो ऊपर मैंने जूट की थोड़ी बहुत, मेरे पास ये पीस था, वो लगा दिया और इसको वापस से मैंने सुलझा दिया है। और ब्रांचेस काफ़ी लंबी थी, कुछ तो मैंने कट की हैं। तो अब ना देखें, एक मैंने ले ली है डंडी, और ये बांस की लकड़ी होती है ना, वही आप कोई पीवीसी का पाइप भी ले सकते हैं। इसके ऊपर ये जूट की जो डोरी है ना, इसको मैं लपेट लूँगी। अगर जूट की डोरी अगर आपके पास है ना तो ले सकते हैं, वरना आप जो जूट की ये जो बोरी होती है ना, इस तरह से इसको भी ले सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी तो वो डोरी लपेटी, लेकिन ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो इसके मैंने पीसेस करके इस तरह से इस पूरे के ऊपर मैंने लपेट लिया है। कहीं पर तो मैंने इसको बांधा है, कहीं से मैंने ग्लू गन के साथ इसको स्टिक कर दिया है। अब ये दो बड़ी बड़ी जो ब्रांचेज है ना, इनके ऊपर मुझे सेट करना है। तो सेट करने के लिए जूट की जो रस्सी है वही मैं यूज़ करूँगी, और कहीं कहीं से मैंने यहाँ पर बांधा है ताकि ये इसके ऊपर सेट रहे। और दो ब्रांचेज मैंने ली हैं और इसको मैं कुछ इस तरह से सेट करने वाली हूँ। एक प्यारा सा इसको लुक आएगा और अच्छा भी लगेगा, कहीं पर भी मैं इसको रखूँगी तो। वैसे ही मनी प्लांट बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, ग्रो भी हो रहा है, और जो प्लांटर है ना वो मेरे ख्याल में छोटा हो रहा है, तो मैंने दो तो इस तरह से निकाल ली हैं। अब मैंने एक ले ली थी बोतल, उसके अंदर ये जो डंडी और इसके साथ जो ब्रांचेस है ना उनको लगाना था, लेकिन इसका माउथ थोड़ा सा छोटा था, तो मैंने साइड्स में दो होल्स कर दिए। अब जो ब्रांचेस है ना उनको मैंने साथ में लगा दिया है जो होल्स किए थे, और डंडी को मैंने बोतल में इस तरह से लगा दिया है। और यहाँ पर जो मेरे पास एक लॉग है ना, जो मेरे पास एक प्लांटर है, तो आजकल ये यूज़ नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको इसके अंदर रखा है और बड़ा प्यारा लग रहा था। और कहीं पर भी आप इसको रखेंगे ना कॉर्नर पे, स्पेशली डोर के पास, बड़ा अच्छा लगेगा ये। अच्छा देखें, ये जो फ्लावर्स है ना, मैंने आपको बनाना बताए हैं, इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। साथ में मेरे पास एक मिरर है, और ये जो फ्लावर्स है ना चारों तरफ मैं इसके लगा दूंगी। आप चाहें ना तो कोई और चीज़ भी लगा सकते हैं, मेरे पास ये फ्री में पड़े हुए थे ऐसे ही, तो मैंने इनको लगा दिया है। और ये तो पहले मैंने अपने जो पर्दे हैं ना मेरे रूम में थे उनमें लगाए हुए थे, लेकिन अब ये यूज़ नहीं हो रहे थे, तो मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। और सेंटर में कहीं कहीं मैंने ये हाफ पर्ल्स लगा दिए हैं। तो इस तरह से ना एक छोटी सी ट्रे हमारे पास रेडी हो जाएगी। अब ये ना हम ड्रेसिंग टेबल पे यूज़ कर सकते हैं, साइड टेबल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसको किस तरह से यूज़ करूँगी आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। और उससे पहले कुछ और ये पड़े हुए थे, तो देखें इस तरह की ये लड़ियाँ बनी हुई थी। अब ना मैंने इसके अंदर जो ये टेसल बना है ना बड़ा वाला, इसको कट कर दिया है। अब ये जो डिस्को बॉल्स है ना, ये भी मैंने खुद बनाए हैं, और ये नीचे गिरे थे, तो देखें थोड़े बहुत मिरर्स है ना ये निकल गए थे, थोड़े से इस तरह से हो गए हैं। तो यहाँ पर तो मैं ये टेसल है ना इसको स्टिक करूँगी, पहले इस लड़ी से इसको मैं कट करूँगी, और लड़ी को कुछ इस तरह से इस साइड में लगा दूँगी, और टेसल है ना इसकी नीचे की तरफ लगा दूंगी। तो यहाँ पर अगर आपके पास आर्टिफिशियल फ्लावर्स पड़े हैं, कोई भी चीज़ पड़ी है, तो आप लगा सकते हैं, मुझे तो यही ठीक लगा। तो इस तरह से मेरे पास ये 3 डिस्को बॉल्स थे, और इनको मैंने कुछ इस तरह से रेडी किया है, और बस ये बड़े प्यारे लग रहे थे। वैसे ही ये घूम रहे थे इधर उधर, और ऊपर ये कर्टन जो होते हैं ना उनकी रिंग होती है, वो ही मैंने लगा दी है ताकि मैं इनको हैंग कर सकूं। अब देखिए कुछ इस तरह के ये लग रहे हैं। तो इनको ना मैं अपने ये जो कर्टेन्स है ना जो मेरे रूम में हैं, जो मैंने अभी चेंज किए हैं, पहले दूसरे थे, अब मैंने ये बिल्कुल वाइट वाला एक ही लगाया है, और एक साइड ये तीनों बॉल्स मैंने इस तरह से लगा दिए हैं, और बड़े प्यारे लग रहे थे। और इस तरह से छोटी छोटी वेरिएशन करने से ना बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो अब ना मेरे पास ये मेरा एक सूट है,
डिज़ाइन तो अच्छा है, कलर भी अच्छा है, लेकिन इसको ना चूहे खा गए हैं। देखें कितने सारे होल हो गए हैं, स्पेशली ये शर्ट है ना, पूरी ये ख़राब कर दी है और इस तरह के होल पूरे सूट में हो गए हैं। तो मुझे तो इसको फेंकने का दिल नहीं किया, और इस तरह का सूट हम किसी को दे भी नहीं सकते। तो मैं इसका बड़ा प्यारा सा एक इस्तेमाल आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं तो इसको खोलूँगी, क्योंकि मुझे इसको ज़ाया नहीं करना। वैसे शर्ट में इतना ज़्यादा कपड़ा भी नहीं होता है, और खोलने के बाद 2 पीसेस मेरे पास आ जाएंगे। और इसके मैं कुशन्स बनाऊंगी, लेकिन लंबे वाले जो कुशन्स होते हैं ना, वही मुझे बनाने हैं, स्क्वायर शेप वाले नहीं बनाने। तो जो भी कपड़ा आधा टेढ़ा है ना, उस सबको मैंने निकाल दिया है। बिल्कुल इस तरह की एक शेप में दे दूंगी। अब जो इसकी लेंथ आएगी ना, मेरे पास तकरीबन 21 इंच के जितनी आएगी, और जो इसकी विड्थ मैं रखने वाली हूँ वो मैं 14 इंच के जितनी रखने वाली हूँ। तो इस तरह से इसको मैंने कट किया है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि कॉर्नर्स वगैरह कहीं से एक्स्ट्रा ना हो। और ये कपड़ा ही कुछ इस तरह का है, तो कॉटन का जो फैब्रिक होता है ना, उसके साथ तो काम इजीली हो जाता है। तो इसको मुझे लाइनिंग भी लगानी है, और फ्रंट जो साइड है ना कुशन की, वो ये वाला फैब्रिक आएगा। इसकी बैक है ना, वो जो शलवार है उसको मैंने कट करके इसकी बैक साइड में बना दूंगी। मैं लाइनिंग भी लगाऊंगी। तो अगर आप कॉटन का बनाते हैं ना, तो आपको लाइनिंग वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिप के साथ मैं बनाने वाली हूँ, तो इसकी दोनों जो साइड्स है ना, एक जितनी ही होंगी। और फ्रंट और बैक साइड दोनों को मैंने कट करके अलग कर दिया। और फ्रंट में जो लाइनिंग में लगाऊंगी ना, वही कपड़ा मैं यूज़ करने वाली हूँ। जो इसी शर्ट में लाइनिंग लगी हुई थी, थोड़ा सा कम है, लेकिन मैंने जोड़ जोड़ के इसको पूरा कर लिया था। क्योंकि जो शर्ट होती है ना, उसमें देखें कटिंग में भी इस तरह से कपड़ा है ना, काफ़ी सारा ज़ाया हो जाता है। तो बस ये जितनी भी मुझे कटिंग वगैरह करनी थी वो मैंने कर दी है। अब ये जो लाइनिंग है ना, उसको देखें कुछ इस तरह से मैं लगाऊंगी। पिलो की जो छोटी साइड है ना, वहां पर देखें इस तरह से मैंने इसको रखा है, और फ्रंट साइड दोनों आमने सामने हैं। और इस तरह से मैं इसको वापस जब पलटूंगी ना, तो इस तरह से ये लग जाएगी। अब इसके ऊपर जिप लगाऊंगी, और जिप लगाना बिल्कुल आसान है। आयरन वगैरह करके मैंने इसको कर दिया है सेट, और दोनों पीसेस मैं बस इसी तरह से इनको रेडी करूंगी। अब जो जिप है ना, मेरे पास सेम इसी कलर की नहीं है, लेकिन फिर भी मिलजुल रही है इससे कुछ। तो इस तरह से ये जिप देखें फिलहाल बंद ही है, और कुछ इस तरह से रख के और बस इसके ऊपर टॉप पे स्टिच लगा देंगे, और बस ये जिप एक साइड से लग जाएगी। लेकिन जो सिलाई है ना, मैंने कपड़े के ऊपर बिल्कुल एजिस पे नहीं लगाई है, थोड़ी सी बढ़ा के लगाई है, ताकि जब हम इसको बंद करें ना, तो जिप नज़र भी ना आए, गुम हो जाए बिल्कुल फ्रंट से। और बस इस तरह से एक साइड से ये सिलाई लग चुकी है। अब इसकी जो दूसरी साइड है ना, उसको देखें टॉप स्टिच मुझे लगाना है, क्योंकि इसकी जो फ्रंट साइड है ना, वहां से धागे निकलेंगे। तो बस इस तरह से एक सिलाई लगा के अब जिप लगा दूंगी। तो देखें दूसरी जो जिप की साइड है ना, वो भी बिल्कुल लग चुकी है। और जो सिलाई हमने कपड़े में लगाई थी ना, दूसरी जो जिप को अटैच करने के लिए सिलाई लगाई है ना, बिल्कुल उसी के ऊपर ही लगाई है। तो इस तरह से नज़र भी नहीं आएगी। और बस अब इसके जो तीनों साइड्स है ना, उनको बंद कर देंगे, और बस ये पिलो है ना, बिल्कुल रेडी हो जाएगा। घर पे हम रूटीन में पिलोज जो यूज़ करते हैं ना, आप इस तरह से रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी साइज़ थोड़ी सी कम रखी है, क्योंकि मुझे इसको एज अ कुशन यूज़ करना था। तो देखिए, मैं ना बहुत सारी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ, और कुछ लिंक्स वगैरह जो होती है ना, वो मैं आपको दे देती हूँ। अगर कभी ऐसा हो जाता है ना, जो आपको चीज़ें इस तरह से पूछनी होती हैं, जैसे मैं यहाँ पर नहीं बता सकती कमेंट्स में, तो आप ना मुझे निर्मलाज डे बुक मेरी इंस्टा की आईडी है, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए। और उसके बाद अगर आप मैसेज वहाँ पर करेंगे ना, तो मैं आपको जल्दी से रिप्लाई कर दूँगी। तो बस इसको सिलाई करने के बाद जो जिप वगैरह मुझे इंसर्ट करनी थी, इसका रनर, वो भी मैंने लगा दिया। और उसके बाद अब देखें, ये जो 2 पीसेस है ना, ये बेसिकली टोट बैग्स हैं, और इनके ऊपर ब्लॉक प्रिंट है, और कपड़ा है ना इसका कॉटन का है। और AQH में बच्चे का इंटर्नशिप हमने करवाई थी ना, तो वहाँ पर उनके ये कुछ प्रोजेक्ट्स थे। तो अब मुझे इस तरह से इसको यूज़ करना है, क्योंकि बैग्स तो हम इसके बना नहीं रहे हैं। तो इसकी एक साइड पे मैंने ज़िप लगानी है, तो ज़िप मैं लगा दूँगी। तो बस सेम उसी तरह से इसको भी ज़िप लगा के कुशन में रेडी कर दूँगी। तो बस पहले तो मैंने इस तरह से ज़िप लगाई है, टॉप स्टिच नहीं लगाया है, तो अंदर की तरफ लगाइए। और उसके साथ साथ
इसके अंदर जो यूज़ करेंगे ना हम कुशन्स, उसको भी रेडी कर दूँगी। तो बिल्कुल साइज़ के अकॉर्डिंग वाइट कलर का मैंने फैब्रिक लिया है और अंदर जो हम इसकी फिलिंग बनाएंगे उसके लिए भी ये दोनों कुशन्स मैंने रेडी कर दिए। अब देखें इस तरह से ये दोनों कुशन्स रेडी हुए हैं और साथ साथ देखें मेरे पास इस तरह की एक लेस है जो मैंने अपने लिए ली थी, लेकिन इतनी मैं नहीं लगा सकी हूँ क्योंकि घर के काम भी होते हैं और इतनी बड़ी लेस कभी लगाना ही नहीं हुआ। तो अब मैं इस तरह से यूज़ करूँगी। और देखें पहले तो मैंने सोचा था कि इसको मैं लगाऊंगी, लेकिन ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। तो अगर हम इसकी साइड्स की सिलाई लगाने से पहले लगाते ना तो सही से लग जाती, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब ना मुझे ये सिलाई खोलनी पड़ेगी। तो मुझे ना नेट भी ऊपर लगानी थी, अगर इसे ही लगा देती तो मैं इसको हाथ के साथ भी लगा सकती थी। तो बस अब मैं इसके 2 पीसेस कर दूंगी। अब जो कुशन है ना उसको देखें मैंने खोल दिया है, इसकी लंबाई वाली साइड खोल के। और वैसे एक साइड तो इसकी ऑलरेडी खुली हुई थी। अब ये जो लेस है ना कुछ इस तरह से मैं रख दूंगी और वापस से इसकी जो बैक साइड का कपड़ा है ना इसके ऊपर लगा के और बस सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये बिल्कुल लेस फिक्स हो जाएगी और हाथ से लगानी भी नहीं पड़ेगी और लुक वाइज भी अच्छी लगेगी। तो बस सिलाइयाँ विलाइयाँ लगाने के बाद यहाँ पर इस तरह से ये बन चुकी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर थोड़े बहुत टांके लगा के इसको फिक्स कर सकते हैं। मैंने तो बस थोड़ा सा ग्लू लगा दिया था, वैसे अगर इसको टांके वगैरह ना लगाते ना तो भी अच्छी लग रही थी। अब ये जो कुशन है इसको भी मैंने रेडी कर दिया है और ये तो मुझे सबसे अच्छा लग रहा था क्योंकि ये हाथ से बना हुआ है और इस तरह से ना बड़ी अच्छी लगती हैं चीज़ें जो हम खुद से रेडी करते हैं। तो जल्दी जल्दी मैंने बस इसके ऊपर ये फैब्रिक ग्लू लगा दिया है। बाद में मैं इसके ऊपर टांके भी लगा दूंगी छोटे छोटे से, ताकि नज़र ना आए। और बस इस तरह से इसको मैंने बना दिया। अब इसके अंदर फिलिंग लगा के इसकी जिप को भी मैंने बंद कर दिया और बड़ा ही प्यारा लग रहा था। आगे मैं इसको रख के भी दिखाती हूँ। उससे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास ये 2 ब्रशेज़ हैं। मेरे पास ये कमेंट्स आते हैं कि आप ये कहाँ से लिए हैं, तो इनकी लिंक अगर मुझे मिली तो दे दूंगी। वैसे तो मैंने इसको लोकल शॉप से ही लिए हैं। अब ये जो बड़ा वाला ब्रश है ना इसके लिए आया था कि आप ही इसको आप कंप्लीट दिखाएं कितना बड़ा है। तो देखें कितना मैंने इसको खोला है और हर हिस्सा है ना तकरीबन 2 फुट लंबा तो होगा और इस तरह के 5 ये हिस्से हैं और इस तरह से खुल जाता है। और अगर मैं आपको रख के दिखाऊँ ना तो इतना बड़ा है। छोटू वाला जो ब्रश है ना देखें उसके साथ भी मैं ये वॉल क्लॉक या फ्रेम्स वगैरह लगे होते हैं ना उनको क्लीन कर लेती हूँ। बड़े अच्छे हैं ये दोनों। अगर आपको कहीं से मिलते हैं या लिंक वगैरह मिल जाती है या तो फिर दराज से अगर आप ऑर्डर करना चाहें ना तो भी मैं इन दोनों की लिंक आपको दे दूँगी। तो बड़े अच्छे हैं। तो पर्दे वगैरह होते हैं और जल्दी जल्दी सफाई भी हो जाती है। खड़े खड़े और चलते चलते हम ना बड़ी अच्छी तरह से अपने घर को साफ़ कर सकते हैं। छोटी सी ऐसी स्पेसेस होती हैं जिनमें डस्टिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है, जैसे ऊपर ये लगे होते हैं लाइट्स वगैरह, तो इनको भी क्लीन किया जा सकता है। अब ये वाला जो ब्रश है ना मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि 100% आपका फ़ैन इस तरह से बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, लेकिन ये कि अच्छा क्लीन हो जाता है। मैं तो वैसे ही कर लेती हूँ इससे और ये डायरेक्ट आपकी छत तक पहुँचेगा। और ये पूरा मैंने नहीं खोला हुआ, आधा मैंने खोला हुआ है। तो ये दोनों अगर आपको कहीं से मिलते हैं तो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखें इसको मुझे साफ़ करना था। तो सबसे पहले ना ये जो छोटू सा वैक्यूम है ना इसके साथ मैं इसी तरह के जो काम होते हैं ना वही करती रहती हूँ। तो इसके ये बटन्स वगैरह हैं ना तो ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। तो पहले तो मैंने ये वाला जो कपड़ा है ये लगाया, लेकिन ये मुझे कलर कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो मैंने इसको निकाल के बिल्कुल प्लेन ब्लू कलर का फैब्रिक लगा दिया है। तो अब इसके ऊपर ये कुशन्स आएंगे और इन्हीं के लिए मैंने ये बनाए थे। और कॉर्नर में ये मनी प्लांट की स्टिक मैंने रखी है। पहले यहाँ पर बड़ी लैंप थी, अब मैंने इसको हटा के ये रखी है। तो मुझे ना बड़ा प्यारा लग रहा था इस तरह से ये मनी प्लांट, क्योंकि जब रियल प्लांट कहीं पर भी हम ऐड कर देते हैं ना तो लुक बड़ा अच्छा आता है। आर्टिफिशियल लेते हैं लेकिन उतना अच्छा लुक नहीं आता है। रियल प्लांट्स होते हैं ना उनकी तो बात ही अपनी होती है। और जो वैक्यूम है ना उसके साथ ये मैट्रेस भी मैं साफ़ कर लूँगी। वैसे कवर मैंने चेंज नहीं किया था, खाली बेडशीट मैंने चेंज कर दी है और पिलो केसेस वगैरह लगा के और बस इसको मैं रेडी कर दूँगी। तो इस तरह से छोटी छोटी सी जो चेंजेस होती है ना वो बड़ा अच्छा फील करवाती हैं।
अब ये जो स्टोरेज बॉक्स है ना, जो मैंने मैंगो के कार्ड के साथ बनाया था, स्लीक सा है तो यहाँ पर ठीक रहता है। इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होगी, कभी डेकोरेशन की एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह मैं रख देती हूँ। तो पीछे जो भी क्लीनिंग वगैरह करनी थी उस सबको मैंने क्लीन कर दिया था और कारपेट को भी चेंज कर दिया था। बॉक्स को बिल्कुल इसके मैच बनाने के लिए मेरे पास ये कुशन है, कुशन कवर है, बड़े से जो फ्लोर कुशन होते हैं ना उसी का कवर है। तो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर लगा दिया था तो बिल्कुल मैच हो रहा था। अब कारपेट वगैरह लगा दिए। अब देखें ये एक मेरे पास लाइट है, सेंसर लाइट है और इसको देखें मैग्नेट लगा हुआ है और डबल टेप भी लगा हुआ है। तो ये मैंने काफ़ी अर्सा पहले ली थी और ऐसी मेरे पास दो हैं, तो मैं इनको चेंज करती जाती हूँ जगह। आजकल मैंने सोचा हुआ है कि ये जो बेड है ना उसके साथ में लगा दूँ, ताकि रात को कमरे में जब अंधेरा होता है ना तो काम आ जाएगी। अगर आपके घर पे बुजुर्ग है ना तो उनके कमरों के लिए इस लाइट को आप ले सकते हैं। देखें इस तरह से सेंसर होता है तो सेंस करती है, थोड़ी सी जब मूवमेंट होती है तो इस तरह से ऑन हो जाती है और थोड़ी सी देर के लिए खुद से ऑफ हो जाती है। मिरर ट्रे को अगर मैं चाहती ना तो कहीं हैंग भी कर सकती थी, लेकिन ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मैंने रखा है। जैसे जल्दी जल्दी में वॉच या ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें, ज्वेलरी वगैरह है ना, उनको रखने के लिए तो ऐसे फैली फैली भी नहीं लगेगी और ट्रे भी अच्छा ही लग रहा था ड्रेसिंग टेबल के ऊपर। तो साइड से टेबल वगैरह जो भी थी चीज़ें उन सबको मैंने क्लीन किया था। और क्लीनिंग की सारी तो मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड किए क्योंकि हम रेगुलर सब एक जैसे ही क्लीनिंग करते हैं, तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें बस इधर उधर रखती हैं। और ये वाला जो स्नैक प्लांट मैंने इस साइड रख दिया है। और ये वाले जो कुशन्स हैं ना आपको कैसे लगे मुझे आप ज़रूर बताइएगा। और बस इस तरह से साइड टेबल वगैरह हर चीज़ मैंने कर दी है सेट, पूरा रूम सेट हो गया है। तो बस थोड़े से दिन के लिए जब चीज़ नहीं होती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और स्पेशली बेडरूम जिसमें हम पूरा दिन किचन के बाद रहते हैं, तो वो चीज़ ना हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इसमें बहुत सारे आपको DIYs मिलेंगे। और ऊपर जो पिक्चर्स थी ना उनमें भी देखें मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, उनकी जो जगह है उनको चेंज किया है। सेंटर में मैंने कुछ ग्रीन लीव्स वगैरह है ना वो भी हैंग किए हैं, तो इस तरह से बड़े अच्छे लग रहे थे। तो बस इतना ही था आज का मेरा वीडियो। और बाहर से कुछ इस तरह का ये रूम लगता है। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर भी अगर आपने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलूँगी आपके साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।